तो कल हमने कौन सा अध्याय पढ़ा था? पहला। क्या नाम था? अर्जुन विषाद। अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं दूसरा अध्याय जिसका नाम है सांख्य योग। सांख्य योग में क्या होता है, वो जब कृष्णा वहां जब युद्ध भूमि में थे तो अर्जुन क्या हुआ था? डर रहा था। तो इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं? इसमें डरो मत, काम करो, हार माँ रिजल्ट की चिंता मत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। यस, इसमें वो यही है। इसमें एक श्लोक है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भू माँ ते संगोस्त कर्मणि। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि तुम अपना कर्म करो और बिल्कुल भी फल की चिंता मत करो। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारा धर्म है, वो करो। इसमें कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि जो अपनी बॉडी है ना, अपना शरीर, वो क्या है? नासवर है। मतलब नासवर मतलब मर जाता है। तो ये क्या होता है? मर जाता है। लेकिन हमारी आत्मा क्या होती है? अमर होती है। उसको मतलब आप कुछ भी करो पर वो मरेगी नहीं। हाँ, ना हम उसको जला सकते हैं और ना काट सकते हैं। हाँ, अगर हमारे शरीर को इधर से काट अगर हम मर गए तो क्या होगा? हम मर जाएंगे, लेकिन हमारी आत्मा तो बाहर निकल जाएगी। तो हमें क्या करना है? हमारी आत्मा को कोई नहीं मार सकता। तो जैसे बच्चों को है, जैसे तुम्हारा कर्तव्य क्या है? तुम्हें तुम्हारा कर्तव्य करना है। तो इसमें वो अर्जुन को तो कर्तव्य बता रहा है, तेरा कर्तव्य युद्ध लड़ना है। लेकिन जैसे तुम्हारा कर्तव्य क्या है? पढ़ाई करना, बड़ों की बात मानना और सच बोलना। तुम काम करो, बिल्कुल रिजल्ट के बारे में मत सोचो। जैसे तुम्हें क्या करना है, मेहनत करो, रिजल्ट अपने आप आएगा। हाँ, तो इसमें कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि एक इसमें ये भी बता रहे हैं क्या कि जब भी कोई चीज हो तो हमें ज्यादा खुश भी नहीं होना और ज्यादा दुखी भी नहीं। हाँ, जैसे तुम अगर फर्स्ट आ गए तो हमें क्या नहीं करना? ज्यादा मतलब ऐसे घमंड नहीं दिखाना। और अगर तुम फेल हो गए तो, या फिर लास्ट आ गए तो ज्यादा दुखी भी नहीं, मतलब रोना भी नहीं है। क्या इसकी क्या फायदा? चिड़िया नहीं, इसमें ये है कि तुम अगर हार भी गए तो तुम्हें रोना नहीं है, और तुम जीत भी गए तो ज्यादा घमंड नहीं करना है। नॉर्मल रहना है तुम्हें, है ना? संतुलित रहना, बैलेंस्ड रहना है। ठीक है, क्या फायदा? चिड़िया चुप गई खेत। हाँ, तो तुम वीर योद्धा से, इसमें वो कृष्ण क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे कि तुम वीर योद्धा हो, तो तुम कैसे डर सकते हो? तुम्हें बिल्कुल नहीं डरना है। और जो जन्म हुआ है जिसका, उसकी एक दिन मृत्यु तो होनी है। तो ये तो एक सत्य है ना? तो हमें हमारा कर्म करना, हमारा धर्म जो है वो करना, उससे पीछे मत हटो, अपने कर्तव्य निभाओ, क्योंकि हमारी आत्मा अमर है। तो हमें मृत्यु से कभी नहीं डरना है, क्योंकि इस धरती पे जो भी आया वो एक दिन मरा है। ठीक है, तो इसीलिए हमें आज जो पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा? सांख्य योग, जिसमें क्या बताया है कि तुम्हें केवल और डरना भी नहीं है और ज्यादा खुश भी नहीं होना। हाँ, चल हो गया सांख्य योग। ठीक, समझ आया? ये दूसरा अध्याय था। तो मैं तुझे एक ना सिंपल सा सवाल पूछूं कि जब भी तुम खुशी या दुख की होते हो तो क्या तुम्हारी आत्मा बदलती है? नहीं बदलती। क्यों? तो क्या बदलता है? हमारे इमोशंस बदलते हैं। वेरी गुड, मतलब जो अपनी भावनाएं चलती हो। अच्छा, तुम बता कि तू अपने थॉट्स को, अपने विचार को देख सकता है? हाँ। अच्छा, तू उनको देख सकता है, ऑब्जर्व। अच्छा, ये बता, अगर आत्मा बोलती तो तुम क्या बोलते? कि मैं खुश हूँ और मैं समझ सकता हूँ, मतलब मैं शांत हूँ और मैं नहीं बदलती। तो शरीर और आत्मा में क्या डिफरेंट है? शरीर हमें दिखता है, शरीर हमें दिखता है, आत्मा हमें नहीं दिखती। पर उसमें एक और फर्क है कि शरीर अमर नहीं होता, आत्मा अमर होती है। हाँ। अच्छा, इस कहानी में हमें एक सीख मिली है, मतलब इस कहानी, मतलब इस अध्याय में तो यही है कि हमें क्या समझना चाहिए? हमें समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं, तो हमें शांत और समझदार रहना चाहिए, है ना? ठीक है, तो अभी मैं लास्ट तुम्हें 5 सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है? उनके जवाब। इस अध्याय का क्या नाम था? सांख्य योग। अच्छा, और ये किस ग्रंथ में लिखा है? भगवद गीता में। ओके, और इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है? अर्जुन, कृष्ण। ओके, अच्छा, ये अर्जुन कौन था? एक योद्धा था। योद्धा था, ठीक है। और उसमें कृष्ण जी का क्या रोल है? कृष्ण का इसमें क्या रोल है? इसमें इस वाले पार्ट में इसमें वो उसको समझा रहे हैं। हाँ, मतलब पूरे पार्ट में क्या कर रहे हैं? पूरी भागवत गीता में वो उसको क्या कर रहे हैं? समझा रहे हैं। कैसे? कि तुम डरो मत अभी। मतलब उनका रोल कैसा है? जैसे पेरेंट्स का बच्चों के प्रति, जैसे गुरु का शिष्य के प्रति, तो वो उसमें क्या है? समझा रहे हैं। ठीक है, और सांख्य योग में वो क्या समझाते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती और शरीर अमर रहता है। शरीर मरता है, आत्मा हमेशा अमर रहती है। ठीक है, हो गया सांख्य योग, समझ आया? चलो हाथ जोड़ो। ठीक।